हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा सेशन लेकर हाजिर हूँ। कारण क्या है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसे कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। आज के सेशन का मेन मुद्दा यही है। ये सीरीज है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक, जो कि आपके लिए हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित आपके लिए ला रही है। और आप इन सेशन का हिस्सा बनिए, अपने एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपका पूरा पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आ रहा है। आईबीएफ के द्वारा लगातार पेपर पैटर्न में भारी बदलाव किया जाता है और पेपर का लेवल लगातार हाई बनाया जाता है। हमारे पूरी टीम की कोशिश यही है कि इस सेशन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे किए जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। जैसे आप एग्जाम में जाए तो आपको टेंशन ना हो, आप रिलैक्स होकर पेपर दे, अपने सारे पेपर क्लियर। और साथ ही साथ में आपके एग्जाम रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है, 4 मार्च। और आपके एग्जाम 31 मई से शुरू हो जाएंगे। तो इतना कुछ पता होने के बावजूद तैयारी तूफानी होनी चाहिए। तो आज तूफानी तैयारी के तहत ये सेशन है। स्पॉट रेट क्या होता है जानेंगे आज की क्लास में। मॉड्यूल बी से संबंधित लेक्चर नंबर 18। स्पॉट रेट होता क्या, बेसिक डेफिनेशन क्या। बेसिक डेफिनेशन आपके सामने है। व्हाट इज स्पॉट रेट? स्पॉट रेट इज द करेंट मार्केट प्राइस एट विच अ फाइनेंशियल असेट, और ये फाइनेंशियल असेट कुछ भी हो सकता है, ये कोई करेंसी हो सकती है, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, बॉन्ड, कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। मतलब आज के दिन, जैसे एग्जांपल के तौर पर, आज के दिन आप किसी पर्टिकुलर असेट, वो मान लीजिए डॉलर की बात, आप डॉलर एक्सचेंज करना चाहते हैं आज के रेट पर, आज के दिन पर, तो जिस रेट पर आप करेंगे वो पर्टिकुलर रेट क्या कहलाता है? स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट क्यों क्या बोलते हैं? करंट मार्केट प्राइस। तो जैसे आज अगर माने $1 चल रहा है 87 रुपीज, ठीक है, तो ये स्पॉट प्राइस। स्पॉट रेट इज द करंट मार्केट प्राइस एट विच, तो जिस पर फाइनेंशियल असेट जैसे कि आपका करेंसी हो गई, गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, उनको खरीद और बेच सकते हैं, इमीडिएट डिलीवरी। ठीक है। अब हमें यह समझना जरूरी है कि फ्यूचर कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और उसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि फ्यूचर ईयर्स जो है, अपकमिंग ईयर्स हैं, पहले दूसरे तीसरे साल जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि क्या डॉलर की रेट रह सकते हैं, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बॉन्ड्स पर क्या यील्ड मिल सकती है आपको, इसको हम कैलकुलेट करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स पर। तो ये सब इसके लिए आपका स्पॉट रेट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्पॉट का मतलब क्या होता है? स्पॉट यानी कि अभी तुरंत, राइट नाउ की बात की जाए, करंट रेट की बात की जाए। अगली बात, एक और रेट होता है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट जो होता है, उसमें और स्पॉट रेट में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी आपके सेशन में। एग्जांपल के तौर पर साथियों, मैं आपके सामने यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपके सामने एक पर्टिकुलर रेट के बारे में जानकारी दी गई। स्पॉट रेट होता क्या है? स्पॉट रेट करंट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में बात करें तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फाइनेंशियल एसेट आपका करेंसी भी हो सकती है, बॉन्ड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। बट अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं स्पॉट रेट के, तो इसका मतलब करंट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज। जो करंट एक्सचेंज रेट है दो करेंसीज के बीच का, उसे हम स्पॉट रेट का नाम देते हैं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यूएस डॉलर, आईएनआर। तो यूएस डॉलर और आईएनआर की बात करें तो स्पॉट रेट क्या है? मान लिया हमने यहाँ पर $1 83 चल रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पॉट रेट हो गया, करंट स्पॉट रेट। इट मींस यू कैन एक्सचेंज, इट मींस यू कैन एक्सचेंज $1 फॉर 83 टुडे। तो कल का स्पॉट रेट अलग रहेगा, आज का स्पॉट रेट क्या है? 83 रुपीज। ठीक है साथियों। अब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए और एग्जाम में आपके सामने मान लीजिए कोई सवाल दिया। सवाल क्या है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है, और उसमें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी कि आप इंडियन हैं और आप किसी दूसरे देश में कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर करेंसी में करेंगे, उस देश की करेंसी में करेंगे। तो जैसे मान लीजिए वो डॉलर है, तो आपके द्वारा इस वर्ष फर्स्ट ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया,
उस प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट 3 साल का, तो भाई सेकेंड ईयर में भी तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और थर्ड ईयर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ पहले वर्ष में क्या स्पॉट रेट हो सकता है, दूसरे वर्ष में क्या एक्सचेंज रेट हो सकता है और तीसरे वर्ष में क्या एक्सचेंज रेट हो सकता है, इसका अनुमान लगाएंगे और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आपके सामने है। आप फॉरेन एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में, कंटेक्स्ट में स्पॉट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। एस टी, यहाँ पर एस टी का मतलब ये टी किस वर्ष की बात कर रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे। ये एस जीरो जो है ये स्पॉट करंट रेट की बात की जाती है आज के। आर एच जो बोलते हैं रिस्क फ्री रेट होम करेंसी, ठीक है। और आर एच जो है ये रिस्क फ्री आपका फॉरेन करेंसी में, रिस्क फ्री रेट, इंटरेस्ट रेट फॉरेन करेंसी में। अब मैंने पिछली क्लासेस में आपको रिस्क फ्री रेट का कॉन्सेप्ट भी बताया। रिस्क फ्री रेट का मतलब ये है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर अगर हम रिस्क को हटा दें उसकी क्या वैल्यू, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू, वो रिस्क फ्री रेट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एस टी क्या है, एस टी है स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर एट टाइम टी। एस जीरो क्या है, ये स्पॉट रेट आज का है। हमें 1 साल बाद पता करना है, 2 साल बाद पता करना है, 3 साल बाद पता करना है, तो उसको कैसे पता करेंगे, उसी का ये फॉर्मूला आपके सामने। एस टी क्या है, स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर एट टाइम टी। एस जीरो क्या है, ये आज का स्पॉट रेट है। आर एच क्या है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। और आर एफ क्या है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री या फिर यूएस, मान लिया यूएसए में अगर हम ले लेते, और हमसे बोल दिया गया कि कैलकुलेट करिए पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में क्या स्पॉट रेट रहेगा, इसकी जानकारी, या फॉरेन एक्सचेंज क्या वैल्यू रहेगी उसके बाद। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर एस जो है वो दिया गया 83 रुपीज पर, एस जीरो है, क्या है एस जीरो, 83 रुपी है पर इंटरेस्ट रेट। अब इंडिया का जो रिस्क फ्री रेट दिया गया है वो है 7%, यूएसए का जो रिस्क फ्री रेट दिया गया है वो है 4%। ये आर एच कहलाता है जो होम करेंसी है, और आर एफ कहलाता है जो फॉरेन करेंसी। टाइम कितना दिया गया है, 3 इयर्स का दिया गया है टाइम, इयर्स टाइम का। एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो 3 वर्ष बाद जो फ्यूचर रेट होगा, एक्सपेक्टेड रेट वो क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने था, उसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर जो एस है, टी की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टी की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एस जीरो कितना था, एस जीरो था 83, ठीक है, 83। रिस्क फ्री होम करेंसी रेट था आपका 7% और फॉरेन करेंसी था 4%। तो न्यूमरेटर में क्या है, रिस्क फ्री होम करेंसी, और ये कितना है 7%, यानी कि 0.07, और फॉरेन करेंसी क्या है 0.04। तो आप 4% कर, एन क्या है, एन यहाँ पर हो गया 3, एन क्या है, ये है 3। तो इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 83 मल्टीप्लाई बाई 1.07 डिवाइड बाई 1.04 रेज टू द पावर, ठीक है। आपके पास कैलकुलेशन आपको करना है सिंपली यहाँ पर, और 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 इयर्स क्या वैल्यू रहेगी वो कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आफ्टर 1 ईयर पहले वर्ष में क्या है, तो सिंपली कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की जगह हो जाएगा आपका 1। ये जो वैल्यू है 1.07 डिवाइड बाय 1.04 ये सेम रहेगी, उसकी जो रेज टू पावर है 2 3 बस आपको वही चेंज करना है। और आप इस तरह से पहले वर्ष में क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, दूसरे वर्ष में क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, और तीसरे वर्ष में क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, एग्जाम में ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी बनने वाले। अब अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो स्पॉट रेट, आपसे पूछ लिया जाए कि स्पॉट रेट वर्सेस फॉरवर्ड रेट से आप क्या समझते हैं, इनके बीच के क्या डिफरेंसेस हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो जब स्पॉट रेट वर्सेस फॉरवर्ड रेट की बात करेंगे, पहले तो किस आधार पर हम ये डिफरेंसेस पता करने जा रहे हैं, यानी कि बेसिस। फिर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में क्या पॉइंट्स आते हैं, इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बेसिस की बात करें तो हम टाइम के आधार पर बात करें। तो स्पॉट रेट की जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि करंट रेट की बात, आज क्या रेट है ना, यानी कि हम पता करना चाहते हैं कोई करेंसी, उसकी आज की इंडियन वैल्यू क्या है। जैसे यूएस डॉलर है तो आज की क्या वैल्यू है, यानी कि स्पॉट रेट आज के बारे में आपको जानकारी।
फॉरवर्ड रेट क्या होता है? ये फ्यूचर डेट के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? फ्यूचर डेट के बारे में बताता है। अगर हम यहाँ पर सेटलमेंट के आधार पर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पता करना चाहते हैं तो स्पॉट रेट में सेटलमेंट आपका इमीडिएट होता है, और फॉरवर्ड रेट की बात करें तो आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये सेटलमेंट होता है। जैसे फॉरवर्ड रेट का मतलब हम 3 महीने बाद, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है, 3 महीने बाद हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें। तो एग्जांपल के तौर पर आज का जो करंट प्राइस है मान लीजिए वो 83 पर डॉलर है, और फॉरवर्ड रेट के नजरिए से देखा जाए तो 3 महीने बाद यूएस डॉलर क्या है? 85 रुपीज पर यूएस डॉलर। ये फॉरवर्ड के रेट के तहत। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो आपको समझ में आने चाहिए स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का क्या अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आपके सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। सीआईबी एग्जाम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से शुरू होगी और आपके एग्जाम 31 मई से। जीआईबी की तुलना में सीआईबी एग्जाम टफ माने और इसीलिए बैंकर्स के ऊपर सरदर्द भी बना रहता है। इस सरदर्द को कैसे कम किया जाए, इस प्रेशर को कैसे हल्का किया जाए, वो कौन सा वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपके इस सरदर्द को एकदम छूमंतर करे? तो वो है सीआईबी महापैक। सीआईबी महापैक जो है ये आपको 20+ बैचेस का एक्सेस देता है, साथ ही साथ में आपके 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है आपको। इसके अलावा +20+ बैचेस मिल जाते हैं आपको। बट अगर आप किसी अलग से बैच के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर इलेक्टिव पेपर का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट इलेक्टिव पेपर भी तो क्लियर करना है आपको। तो इसलिए महापैक जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप महापैक के साथ जुड़कर मॉड्यूल वाइज डीपीपीस, क्लास नोट्स, अनलिमिटेड हो सकते हैं एक्सेस पा सकते हैं, प्रैक्टिस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको, क्विजेस मिल जाते हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके लिए 3499 का है, 12 मंथ 4999 एंड 24 मंथ 6999। और साथ ही साथ में इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर, और वो ऑफर अप टू 80% तक का ऑफ चल रहा है सभी लाइव बैचेस और महापैक पर। तो इसके तहत आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए सीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 आपकी डिमांड पर शुरू किया गया। बहुत सारे बैंकर्स थे जो शुरुआती बैच के साथ नहीं एनरोल कर पाए थे, उनके लिए 2.0 लॉन्च किया। फाउंडेशन का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये बैच होता है। बट आपको ध्यान में रखना है अगर आपने सीआईबी महापैक के साथ एनरोल कर रखा है तो ये बैच आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं बेनिफिट इसका क्या है? सीआईबी महापैक आपके लिए सारे बैचेस का रास्ता खोल देता है। तो आप सीआईबी महापैक के साथ अपने आप को एनरोल करिए, और अगर आप इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे प्लान आपके सामने हैं। रेगुलर बैच जो है वो मात्र आपके लिए 2499 का है। प्रो प्लान अगर लेते हैं तो 2999 का। समझिए प्रो प्लान में डिफरेंस क्या है। प्रो प्लान में आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, मेंटरशिप बैच मिल जाता है, यानी कि आप अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू जूम। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी बहुत ही रेपुटेटेड एग्जाम है बैंक में एंट्री से संबंधित। बहुत सारे बैंकर्स आरबीआई ग्रेड बी को भी टारगेट करते हैं और वो सर्च में रहते हैं कि कौन सा उन्हें एक अच्छा बैच मिल जाए जहां पर उन्हें फेज 1 फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन मिल जाए। तो वो है समर्थ 2.0 फेज 1 फेज 2 फाउंडेशन बैच आपके आरबीआई ग्रेड बी 2026 के। आपके लिए जो प्लान है वो रेगुलर प्लान है 2299 और प्रो प्लान है 3799। प्रो प्लान के तहत आपको यहाँ पर 6 बुक सेट मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। आपके लिए पढ़ना और स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप जीआईबी की प्रिपरेशन आपके दोस्त, साथी, मित्र कोई एसोसिएट कर रहा है तो उनको गाइड कर सकते हैं कि मार्केट में जो सबसे इफेक्टिव बुक्स अवेलेबल है वह है जीआईबी बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में है, 1224। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पीडब्ल्यू स्टोर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जय_कैब बाय भास्कर सर। इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं साथियों, और आप सभी साथियों को सेशन समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अपने सभी साथियों को सेशन शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, जैसे कि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।